ब्रेक पर स्वागत। आकाश रे दिसिब कला जह्न हठात जह्न होइजबो कि कला कला जह्न कथा कहले एमिति किछि प्रश्न मन को आसे। आज आकाश रे विरल घटना देखा मिलिबो। एशिया आफ्रिका एवं यूरोप महादेश रे एहा आज दृश्यमान हेबो। भारत आकाश रे आसंता काली भोर अर्थात सकाळ 4टा बेले एहा देखा मिलिबो। कला जह्न कथा कहले मनरे अनेक कौतूहल रोमांच एवं द्वंद्व सृष्टि होता है। साधारणतः गोटे मासरे 2 थर अमावस्या पड़िले यह दृश्यमान होता है। द्वितीय अमावस्या राति को कला जह्न बोली कह जाए। सेपरी जदि 3 मासरे 4 थर अमावस्या आसीथिले भी कला जह्न बोली कह जाए। अन्य अमावस्या भली चंद्र पृथ्वी और सूर्य मध्य रहे फल यह देखा जाए ना चंद्रग्रहण भली कौन प्रभाव पकाएनी, किंतु गोटे मासरे 2टी अमावस्या आसुथवारु यार गुरुत्व किछिटा बढ़ी जाए। अधिक आलोचना करने आम सहित महाकाश विज्ञानी श्रीबंधु पट्टनायक लाइव जोड़ी होती। श्रीयुक्त पट्टनायक प्रथमे ओटीवी को स्वागत जनाइबु। श्रीयुक्त पट्टनायक टिके साधारण भाषा जदि आपण बुझेबाकू चाहिए आमर जो माने दर्शक माने रहिचंती सेमानक जदि बुझेबाकू चाहिए तेबे कला जह्न कहले आमे कोन बुझू? प्रकृत रे कला जह्न कोन कला पड़ी जीवो ना कोन प्रकृत रे यार ना पछरे कोन यार तत्व कोन रहिछि? होता प्रत्येक मसरे सेमती अमावास्या हम किंतु आम यही अमावास्यार जन्मटी को कला जन्म बोली कहूचे। सेटा गोटे नामकरण दि जाइए जमीक कि आम बेले बेले नील जन्म कही ब्लू मून कही सेटा गोटे नामकरण। आउ यही कला जन्म नामकरण कर पछर कारण हूँ जे आमर इंग्राजी मास हूँ केते गोटे 30 दिन केते गोटे 31 दिन थाए। आमर प्रत्येक अमावास्या 29 दिन रु 30 दिन भितर पड़ी थाए। तेणु जेहेतु ए वर्ष डिसेम्बर 1 तारिख गोटे अमावास्या थिला तेणु पुणी डिसेम्बर 30 बा 31 तारिख भोर रे आ गोटे अमावास्या हमर पडुची। सेतिपेंका ई द्वितीय अमावास्या टुकु हमें कला जन्म बोली नामकरण करिचे। चंद्र कला पड़िबो नै किछ नै। आउ एटा जो देखिबा कथा आपण कहउचंदी प्रकृत रे अमावास्या रे हमें चंद्र को देखि पारे नै, सेटा पूरा संपूर्ण रूपे लुचि जाय थाए कहि परिबा। तेणु एटा गोटे घटना घटुची जोथरे कि गोटे हमर इंग्राजी कैलेंडर मासरे द्वितीय अमावास्याटी पड़ी से द्वितीय अमावास्याटी नामकरण कला जन्म बोली। तार ठीक विपरीत होची हमर नील जन्म जेतेबेले कि गोटे इंग्राजी कैलेंडर मासरे 2टी पूर्णमी पड़ी थाए। द्वितीय पूर्णमीटी को आम नील जन्म बोली कही था। तेणु यहाँ गोटे नामकरण मात्र ए रंगर कौन संपर्क ना। आईटा गोटे घटना जोटा कि घटिबो किंतु आमे ताको देखि परिबा नाही। श्रीयुक्त पट्टनायक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृत में यह किभली संभव होता है एवं जहाँ कह जाउची जे ये चंद्रग्रहण भली जदियो नुह किंतु कौन प्रभाव पड़िबो नाही, किंतु सामान्य जदि आमे टेलीस्कोपिक माध्यम रे देखिबाकू चाहिबा तेबे दृश्यमान हेबो कि? देखंतु आमे चंद्र को देखि थाउ जेतेबेले हमर सूर्य आलोक जाई चंद्र ऊपर पड़ी थाए से प्रतिफलित होई हम पाखु आस्ते। किंतु अमावास्या दिन कोन हुए ना एपरी गोटे स्थान रे चंद्र थाए जेतेबेले सूर्य आलोक पड़िले भी आमे गोटे एकदम छोटिया सरु धारर देखि थाउ। आ जति प्रकृत पूर्णमी देखिबा जोटा कि हमर ए वर्ष डिसेम्बर 31 तारिख दिन बेला घटुची से समय आमे संपूर्ण रूपे चंद्र को देखि पारनु। आ अमावास्या दिन आपण लक्ष्य करथिबे चंद्र मात्र 20 रु 25 मिनिट बा आधा घंटे पे देखा जाय थाए। तेणु दूरवीक्षण यंत्र में देखा आज संभव नुहे कारण चंद्र 12 घंटा समय पाखापाखि दिन बेले रहिबो। तो दिन बेले दूरवीक्षण यंत्र देखिए ना, राति बेले केवल अल्प समय जोटा खूब कम समय 20 रु 25 मिनिट पे से समय दूरवीक्षण यंत्र देखा जाय परिबो किंतु अन्य समय देखा जाय परिबोनी। आ से समय खाली आखिरे मध्य देखा जिवो। तेणु एटा नॉर्मल प्रोसेस किछि नै, केवल गोटे ना कर दिया ना ताको गोटे दिया जायछि जे कला जन्म बोली। किंतु एटारे कौनसी रंग सहित संपर्क नहीं बा अन्य कौनसी प्रक्रिया नहीं बा जो प्रभाव कथा कहते ता मध्य नहीं। कारण जेमती प्रत्येक मासरे पूर्णमी बा अमावास्या हुए एटा मध्य गोटे अमावास्या जोटा केवल गोटे संयोग वशत इंग्राजी कैलेंडर मासरे 2टी पड़ी। द्वितीयटी को आम कला जन्म बोली कहूचे कारण इंग्राजी कैलेंडर मास 30 दिन अच्छी 31 दिन अच्छी। जेहेतु अमावास्या अमावास्या हूँ 29 दिन सेटिपेंका बेले बेले एमती संयोग आसे जेतेबेले कि इंग्राजी कैलेंडर मासरे 1 बा 2 तारिख रे जदि गोटे अमावास्या पड़े पुणी 30 बा 31 तारिख को गोटे पड़िबार संभावना थाए। तो सेटा को आमे कला जन्म बोली नामित करिछु केवल। एवं श्रीयुक्त पट्टनायक जो देखा जे जहाँ कह जाउची एशिया आफ्रिका और यूरोप महादेश रे यह आज दृश्यमान हो पारे कि किसी समय एवं आसंता काली भोर 4टा समय जहाँ कह जाउची जे भारत रे मध्य दृश्यमान
ହେବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜହ୍ନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ୟୁରୋପ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଜି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଭାରତରେ କାଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା, ସେଥିରେ କଳା ଜହ୍ନ ବା ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଏବେ ପପୁଲାର ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି କଳା ଜହ୍ନ ବୋଲି, କାରଣ କଳା ଜହ୍ନ କହିବାର ଅର୍ଥ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ୟୁରୋପ ହଉ ଏସିଆ ହଉ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଥାଏ, ସବୁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସରୁ ଧାରର ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଏପରିକି ହୁଏ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବିଲକୁଲ ଜହ୍ନ ବି ଦେଖାଯାଏନି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିପଦା ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଥାଏ, ଯୋଉଟା ତା ପରଦିନ ଟିକେ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ବା କଟିଂ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ 31 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବ, ମାନେ କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଓକେ। ଆମର ଉଦୟ ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ଏବଂ ଅସ୍ତ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ଆଜି ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଭାରତରେ ନାହିଁ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯୋଉ ସୁକ୍ତ ଯୋଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଗାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେବଳ ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡିଥିଲା, ପୁଣି ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା 30 ତାରିଖରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ କଳା ଜହ୍ନ ବା ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍ ବୋଲି ଯାହା ତାକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।